पहलगाम में हुई घटना को लेकर सर्राफा मंडल ने अपनी दुकानों को बंद कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिससे जो आतंकी घटना हुई है उन ऐसे लोगों को सरकार सजा दे। इसको लेकर अभी बैठक भी हुई है, बैठक खत्म हुई है। हम अध्यक्ष जी से जानते हैं, आज बैठक आप लोगों ने की थी, क्या रणनीति बनाई, क्या मांग सरकार से की आप लोग? बैठक हम लोगों ने सर्राफा मंडल और उसके दो अनुसांगिक संगठन सरकार कालीगर मंडल एवं गलाई संघ तीनों का एक समन्वय बैठक करके हम लोग 23 तारीख को कैंडल मार्च निकाले, 24 तारीख को क्या नाम पुतला दहन किया, 25 तारीख को उनके लिए श्रद्धांजलि शोक सभा करते हुए गोरखपुर मंडल सर्राफा मंडल ने गोरखपुर में सारी दुकानों को बंद करने का आह्वान किया। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं जो लगातार घटनाएं? सरकार से हम लोगों की यही मांग है कि हरदम लगातार घुसपैठी आ रहे हैं, इस्लामिक आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं, यही कहते हैं कि जो जाति धर्म पूछ के और सनातनियों पे हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे कहीं कर्नाटका हो, चाहे केरला हो, इस तरह से सनातनियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं इसका इस समूल इस्लामिक आतंकवाद का नेस्तनाबूद किया जाए और पाकिस्तान जो जैसा देश जो सह दे रहा है उसको एकदम जड़ से नाश किया जाए। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? जिस हिसाब से जो निर्दोषों की हत्या हुई है, शहीद हुए हैं लोग जो है, सरकार से हमारी ये ही मांग है कि जो निर्दोष की हत्या हुई ये बहुत ही निंदनीय है। और आप किसी का नाम पता पूछ करके, मैं भारतवासी हूँ, भारत में ऐसा अगर मेरे साथ घटना होती है तो मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और मोदी जी और गृह मंत्रालय के जो मेरे अमित शाह जी हैं, इनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि अमित शाह जी अगर वहाँ गए थे तो कुछ ना कुछ बढ़िया निर्णय लें कि आतंकवाद जड़ से खत्म हो, पाकिस्तान में बैठे आकाओं को ऐसा तमाचा पड़े कि एक नई स्ट्राइक होनी चाहिए। और ये जो हमारे नौजवान गुजरे हैं इनके लिए आज हमारा सर्राफा मंडल भावभीनी श्रद्धांजलि दिया 2 मिनट के लिए। और मैं सारा दिन के लिए अपनी पूरे उर्दू बाजार का मार्केट, हिंदी बाजार का मार्केट, घंटाघर का मार्केट, यो मेरा एक छोटा सा जगह अलीनगर भी पड़ता है, आर्य नगर जिसको कहते हैं, वहाँ का भी पूरी मंडी बंद है। और मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि आतंकवाद को ख़त्म करे और जिन जल्लादों ने गोली मारी है उनको फांसी की सज़ा नहीं होगी, मुकदमा नहीं चलना चाहिए। उसी कश्मीर के लाल चौक पर इनको गोलियों से भुने और लाइव टेलीकास्ट करे कि दुनिया देखे, एक निज़ाम बन जाए, एक मिसाल बन जाए कि हाँ आगे से मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं यही चाहता हूँ। अच्छा, पीओके को लेकर लगातार ये बात हो रही है कि पीओके पर सरकार कार्रवाई करे, तो क्या नहीं लगता कि अब वक्त आ गया कार्रवाई करने का? बिल्कुल वक्त आ गया कार्रवाई करने का। अगर भाजपा शासन मोदी सरकार जैसे नेतृत्व में देखते हुए अगर नहीं कार्रवाई हुई तो आगे नहीं कार्रवाई हो पाएगी। क्योंकि आतंकवादी ने एक हमारे भाई को जब मारा तो उसकी पत्नी बगल में खड़ी थी, तो उसने कहा कि भाई मुझे भी गोली मार दे, मेरे पति को मारा तो। लेकिन उसने कहा ना, तुम जाके मोदी से अपने कह देना। तो मोदी कौन है भाई? मोदी मेरा प्रधानमंत्री है, 125 करोड़ जनता का आज मेरा बाप है वो। हम उसके भरोसे यहाँ जनता जीवित है। यहाँ पे आज हम अपने शहर गोरखपुर में है, सर्राफा मंडल में यहाँ खड़े हैं सुरक्षित, तो वो मोदी की देन है। प्रधानमंत्री नहीं, घोड़े का लगाम नहीं, तो फिर घोड़ा किस काम का? इधर भी जा सकता। तो मोदी के रहते अगर स्ट्राइक होना चाहिए और पीओके होगा तो फिर उनको नस्तानाबूद कर देना चाहिए। आतंकवाद का साथ देने वाला यही मेरा है। और मेरे पड़ोसी भी जितने हैं वो सब दुश्मन है। आखिर हम भाग के कहाँ जाएंगे? भारत में सुरक्षित नहीं है, इधर बांग्लादेश मेरा आग उगल रहा है, इधर पाकिस्तान आग उगल रहा है, तो हम कहाँ भाग के जाएंगे भाई? तो मैं तो यही कहूँगा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की मांग जो है सर्राफा मंडल समेत देश भर में उठ रही है। जो घटना हुई पहलगाम में, कितनी हृदय विदारक घटना थी ये? बहुत हृदय विदारक घटना है ये। और मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि एक बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और नस्ते नाबूद कर दे, नक्शे से नाम मिटा दे। नहीं मिटा पाएंगे तो फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय मेजॉरिटी में हम लोग हैं। और इस तरह से जो निंदनीय काम हुआ ये बहुत ही गलत है, गलत, बहुत ही गलत है। इसके लिए मुझे बहुत दुख है कि जो बच्चे गए थे पर्यटक के रूप में, शादी 6 दिन हुए थे, शादी को 6 दिन बाद इस तरह से हत्या की गई। क्या पता था उस मासूम को कि मेरा सुहाग वहाँ उजड़ जाएगा। तो ये बहुत गलत हुआ और सरकार से गलत हुआ। लेकिन जो कश्मीर के लोग हैं उनकी जो है पर्यटक की जो है उनके आय का मेन स्रोत हैं, वहाँ से भी आवाज़ उठ रही कि ऐसी सरकार कड़ी कार्रवाई करे कि एक नज़ीर बने जो है। ये देखिए, ये पूरा बता दें, ये पूरे पाकिस्तान का पूरा सह है कश्मीर पे, और कश्मीर के मिली भगत से ये काम किया गया है।
दो आतंकवादी जो पहलगाम के थे, आखिर कैसे काम हुआ ये? तो ये सब चीज़ मिली भगत है, इन लोगों की पूरी साजिश के तहत काम हुई है। बिना साजिश का कोई काम हो नहीं सकता। ये हफ्तों से रैकिंग चल रही थी। तो आप चूक नहीं मानते कि सरकार की भी चूक यहाँ सुरक्षा सरकार की सुरक्षा में चूक है, बिल्कुल चूक है। सरकार की सुरक्षा में चूक हुई है। सरकार को इस पे भी और कठोर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि सेना तो मेरी लगी हुई है, सेना तो बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन सरकार थोड़ा सा और इस पे कदम कड़ा उठाए। स्टेट गवर्नमेंट लोग मान रहे हैं कि वहाँ कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक भी थी और सरकार को इसमें कड़ा कदम उठाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, सरकार को जरूर कड़ा कदम। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी चूक थी। सबसे बड़ी चूक ये थी कि वहाँ का जो लोकल आइटम है, डोमेस्टिक आइटम है, 1.76 लाख करोड़ का टर्नओवर खाली डोमेस्टिक आइटम का देता है कश्मीर और जम्मू। उसमें मेन आता है आपका वॉलनट, अखरोट, केसर, सॉल, सेब। ये सब 60% आपका कल आता है केसर पूरे विश्व को कश्मीर से आता है। और वहाँ के जो लोकल सिटीजन ने जो ये गंदा काम किया है, उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी आमदनी वहाँ से है, चाहे पूरे देश को हमारा क्या बोला था, केसर जाता है, सेब जाता है, वो कश्मीर पे आती है। बहुत ही निंदा उन्होंने काम किया उसका। तो हमारे अगर महाराज जी होते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर कश्मीर के मुख्यमंत्री होते, तब उनको वो बताते हैं। उमर अब्दुल्ला जी, तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ वो भी महाराज जी से आए, कुछ सीख लें। सरकार से क्या मांग? जो देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारा 56 इंची सीना है और ऐसे लोगों का मुकाबला करने के लिए, तो क्या लग रहा है कि आपको फिर से याद करना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने जो की थी। उन्होंने जिस हिसाब से उसके दोगुना तरीके से उस समय तो बहुत कम ही डिस्ट्रॉय इन्होंने किया था। पाकिस्तान के ISIS को ख़त्म करने लायक इस समय इनको करना चाहिए काम। जो ये काम हुआ, 28 लोग जो मारे गए हैं, ये हमारे ही आपके बीच के लोग हैं, कोई बाहर से नहीं है। 2 लोग विदेशी हैं, उनके लिए तो मैं शोक बहुत प्रकट करता हूँ। 2 लोग हमारे पास आए थे घूमने, हमारे पास टूरिस्ट बन के आए थे वो, और उन्हें टेररिस्ट ने उन्हें मार दिया। कि इस घटना को लेकर लगातार जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, अब सराफा मंडल जो है अपनी दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि ये जो है मानवता का खून हुआ है। क्योंकि जिस जगह के पहलगाम में वहाँ पे वो टूरिस्ट पैलेस था और कश्मीर के लोगों के आय का स्रोत था, मेन था, लेकिन अब इस घटना के बाद से वहाँ पर भी पूरी तरीके से इसका असर देखने को मिल रहा और लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे आतंकियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और एक ऐसी कार्रवाई की जाए कि नज़ीर बने। गोरखपुर से फैयाज अहमद।